जी ले जरा। धूप सा गुनगुना रहा है कोई। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई। आप रहने दीजिए पापा, बड़ा ही बेसुरा गा रहे हैं, अब हम गाएंगे। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई। जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज, जिंदगी फिर मुझे कहने लगी है गर्मा गर्म पराठा चला गया था उसे, उसने गद्दी फाड़ दी। ये लो। और फोन तेरा दो इधर। फेवरेट। अगले हफ्ते एग्जाम है ना तुम्हारे, तो क्या मतलब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि कौन से फिल्म स्टार ने जिम में कौन से कपड़े पहने थे? बेटा तुम्हारी जगह अगर आनंदी का एग्जाम होता ना, तो सुबह उठ के 5 बजे से पढ़ाई कर रही होती। हाँ हाँ, आसमान से सोने का उड़न खटोला धरती पे आया था, उसी से तो आई थी। दीदी पापा सच सच बताना, हमको कूड़े के ढेर से उठा के लाए ना? दीदी आपकी असली बेटी है ना? खाना खाओ अपना। मम्मी मम्मी दही नहीं, परसों हमारी परफॉर्मेंस है ना, गला बैठ जाएगा हमारा। एक बार प्लेट में परोस दिया, उसे वापस नहीं ले सकते। अब डाल दिया, खा लो। मम्मी लेकिन परसों हमारी परफॉर्मेंस है। ठीक है, हम ये दही फेंक देते हैं, और अन्न का अपमान करने के प्रायश्चित में ना हम सारा दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। भाई तुम्हारी मम्मी भी कमाल है, हाँ? अचार भी खाएंगी और बात बात पर साथ में सुर तक पहुंच जाती है। लो हमें दो, हम खा लें। नहीं नहीं, आप क्यों खाएंगे जूठा? अरे भाई बच्चों का जूठा खाने से सिर्फ भूख नहीं, दुख भी कम होते हैं। लो दो ना हमें। अरे दे दो। क्या जरूरत अरे है? दही की बात है ना, हम खा लेंगे ना। जूठा खाने की क्या जरूरत है जूठे की आपको? बात ही नहीं है। मैं मेरे कर बच्चे लूंगी क्या आपसे। हम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इस दही में मुल्तानी मिट्टी मिला देंगे और बढ़िया सा फेस पैक बन जाएगा हमारे लिए। उससे पिगमेंटेशन भी सही हो जाता है ना? बिल्कुल, 1 हफ्ते तक रोज लगाओगी ना तो कोरियन लोगों जैसी चमकती त्वचा हो जाएगी तुम्हारी। है नहीं, तुम ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना दीपू को एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा रंग उससे साफ है। अरे मम्मी, हमने ही दीदी से रेसिपी के लिए कहा था, तुम क्या आज बिस्तर की उल्टी साइड उठी हो? दीपू आप क्या कर? नहीं नहीं, आप लोग ना बहुत होशियार हैं, मैं बेवकूफ हूँ, कोई बात नहीं है। बंसी, एक काम करो, वो दोनों प्लांट उठाकर ना गाड़ी के आगे रख दो। गाड़ी के आगे? बंसी, हम जितना कह रहे हैं ना, बस चुपचाप उतना करो, समझे? जाओ। ठीक है भाभी। हाँ, ध्यान से। यहाँ यहाँ। भाभी जी, गाड़ी के आगे गमले रखेंगे तो गाड़ी निकलेगी कैसे? तुम कुछ नहीं समझोगे बंसी। जानते हो, तुम्हारे साहब ने कल 4 बार हमें याद दिलाया था कि वो हमारे सुपुत्र यानी तुम्हारे वैभव भैया को बोर्ड मीटिंग में ले जाना चाहते हैं। पर पता नहीं काहे विभू ऑफिस जाने के नाम का इतना चोर है। जब भी ऑफिस जाने की बात होती है, गाड़ी में बैठ के फुर्र हो जाता है। पर आज नहीं जाने देंगे, बता रहे हैं।
यो हिप हॉप चालू हो गए। उठ गए जनाब। चलो कम से कम आज ऑफिस जाने के नाम से फुर नहीं होंगे। परसों की परफॉर्मेंस से पहले पंडित जी से धागा बंधवा लेंगे। और मेहनत तो हम पूरी कर ही रहे हैं। नमक के करारे कर रहे हैं, ऊंचाई प्राणायाम कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं। इंसान तब ज्यादा बोलता है जब मन में कोई भेद हो। तुम बातों के शोर में दुख को दबाने की कोशिश कर रही हो। तुम ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना दीपू को एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा रंग उससे साफ है। क्या तुम मम्मी की बातों का बुरा मान जाती हो? किसने कहा हमें बुरा लगा? जानते हैं लता दीदी ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि माँ की डांट सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। और क्या पता पापा, माँ की डांट खाते खाते हम लता जी के पैर की छोटी उंगली के बराबर बन जाए। अरे वाह भाई, क्या बात है। 5 मिनट में हमें सीडी स्टोर पहुंचना है। अरे आज करण बिंद्रा जी की नई सीडी आने वाली थी। हमें तो ना रात भर एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई। हम चलते हैं, हमारी फ्रेंड ना ऑलरेडी हमारा वेट कर रही है वहां पर। वेट कर रही है या कर रहा है? बंसी, तुम काहे वैभव भैया को नहीं समझाते? अब समझा देना, बता रहे हैं कि चुपचाप ऑफिस जाए। हम ये रोज रोज का नाटक नहीं देख सकते। अरे इसको समझाओ, उसको समझाओ, किस किस को समझाओ। कह देना अपने बीबू भैया से, समझे? बाप हो ना, इसलिए डरता हूं कि कोई किसी दिन तुम्हारा दिल ना तोड़ दे। अम्मा कहती थी कि दूध उस घर पियो जिस घर खीर भेजने की हैसियत हो। बाकी तुम समझदार हो। पापा, कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं। पिछले 3 महीने में तेरा किराया नहीं आया बुड्ढे, तो अब क्या आएगा? समझा? क्या कर रहे हैं आप? हटो। एक बुजुर्ग आदमी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या करें मैडम, पिछले 3 महीने का किराया बाकी है। बुड्ढे का सत्कार करें। तुम तो जानती हो आनंदी बेटा, कारोबार ठप हो गया है और आजकल सबके मोबाइल में गाने होते हैं। सीडी कौन खरीदेगा? चाचा, अपनी मजबूरी का तंबूरा बजाना बंद करो और 30,000 ढीले करो। और अगर पैसे नहीं है तो आज आपकी दुकान का सारा सामान कबाड़ में बेचकर पैसा वसूलेंगे। क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, इस संगीत में सरस्वती बसती है। ये सिर्फ प्लास्टिक से बनी डिस्क्स नहीं है। किसी की कोशिश, किसी के जज्बात और किसी के लिए आराधना है। और तुम इसे भंगार में बेचने की बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ए, बंद करो वो सब, छोड़ो से, छोड़ो सीढ़ी। इतनी आपत्ति है तो आप ही दे दीजिए पैसा, वरना इस कचरे में जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ऐसे जबरदस्ती स्टोर का सामान नहीं फेंक सकते। लड़की पर हाथ उठाने के लिए तुम अंदर हो सकते हो, पता है ना? वैभव, हाथ पैर टूट जाएंगे तो परसों स्टेज पर गिटार कैसे बजाओगे? अक्ल बड़ी होती है या भैंस? अक्ल ना तो भैंस को तबेले में बांध के रखो और अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। सामान भरो जल्दी जल्दी। तो क्या चल रहा है खुराफाती दिमाग में?
जल्दी कर, पुलिस आ गई, निकल यहाँ से। मान गए, ऐसे ही तुम्हारे बहन ने तुम्हारा नाम बीरबल नहीं रखा है। वो तो है। दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी